लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पहले चरण का प्रचार थमने के बाद आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थलों की ओर कूच करेंगे मतदान करने। पहले चरण की 102 सीटों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटें शामिल, राजस्थान की 12, यूपी की 8, उत्तराखंड की 5 सीटों पर पड़ेंगे वोट। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 सीटों पर होगा मतदान, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में डाले जाएंगे वोट। लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1 सीट पर भी होगा मतदान। उत्तराखंड में थम गया प्रचार का शोर। प्रदेश की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। उत्तराखंड में अपने अपने पोलिंग बूथों की तरफ रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। पहाड़ी क्षेत्र में बने पोलिंग बूथों पर कल भी रवाना हुए थे मतदान करने। उत्तराखंड में इस बार बनाए गए हैं 283 शैडो मतदान केंद्र। संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते की गई है संचार की विशेष व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में रात 8 बजे अमित शाह की जनसभा। आज असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार, उदलगुरी और दुधनोई में रैली को करेंगे संबोधित। आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी की रैली दोपहर 12 बजे जवाहरनगर स्टेडियम कन्नूर में जनसभा करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। लखीमपुर खीरी सीट पर भी आज शुरू होगा नामांकन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी करेंगे नॉमिनेशन। एनसीपी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज करेंगी नामांकन। एनसीपी एपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार भी दाखिल करेंगी नॉमिनेशन। आज बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह शाह के करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज सागर में करेंगे रोड शो। सुबह 10 बजे मोतीनगर चौराहे से होगी शुरुआत, बस स्टैंड पर होगा समापन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह करेंगे पदयात्रा। दिल्ली के शुकरपुर में संजय सिंह की पदयात्रा शाम 5 बजे करेंगे कार्यक्रम। कांग्रेस पर टिप्पणी करनी तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव को पड़ी महंगी। आज केसीआर को चुनाव आयोग में दाखिल करना है जवाब। चुनाव आयोग ने केसीआर को 5 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करने पर जारी किया था नोटिस। आज सुबह 11 बजे तक टिप्पणी के संबंध में अपना रुख साफ करने को कहा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र। जनता से किए 10 वादे। टीएमसी के घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। टीएमसी के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, का संविधान बचाने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ हैं। पूर्व सांसद बुलो मंडल आज थामेंगे जेडीयू का साथ। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले बुलो मंडल ने दिया इस्तीफा। छपरा में जनसभा के दौरान बोले लालू यादव, कहा सारण की जनता ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया है। अमेठी में राहुल गांधी पर प्रहार करती नजर आई स्मृति ईरानी, कहा राहुल ने अपने बयान में कई बार किया जाहिर वायनाड है उनका परिवार। बीजेपी को 150 सीट वाला बयान देकर पार्टी नेताओं पर निशाने पर राहुल। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा राहुल को जरा भी समझ होती तो पार्टी की हालत ये नहीं होती। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि उसका खाता खुलेगा या नहीं। प्रियंका गांधी के ईवीएम वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार, कहा जब कांग्रेस ईवीएम से जीत रही होती है तो तब कहां सोई रहती है प्रियंका गांधी। केरल के कन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कांग्रेस पर किया प्रहार। तेजस्वी यादव ने गाना गाकर कसा पीएम मोदी पर तंज, कहा वादा करके भूल जाते हैं प्रधानमंत्री। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा लालू प्रसाद यादव पर तंज, कहा लालू जी को चिंता है कि उनकी टूरिस्ट बेटी कैसे एमपी बने। बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस सरकार तेलंगाना में कर रही है हिंदुओं के त्योहार पर पाबंदी लगाने का काम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बूंदी में हुए विकास के काफी काम। मेरठ से चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, बोले मैं किसी से नहीं करता मुकाबला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के एबीपी न्यूज से बातचीत, कहा राजस्थान में 25 की 25 सीट जीत रही है बीजेपी। एबीपी न्यूज से बोले चिराग पासवान, बिहार में एनडीए गठबंधन सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष पर लगाए फिजूल की बयानबाजी करने का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा इतिहास में हमने पहली बार देखा चुनाव के समय भी घर बैठे हैं नीतीश कुमार। अखिलेश यादव का बयान, इस बार वेस्ट यूपी में होने जा रहा है बीजेपी का सफाया। युवाओं को रोजगार, पेपर लीक, आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश है। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का बयान, कहा अगर जयंत की पार्टी को दबाया होता तो उनकी पार्टी माइनस में होती। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, पिछले 10 साल के भीतर दिल्ली में राम राज्य नहीं ला पाए केजरीवाल। मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक को इंडी गठबंधन का समर्थन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बोले नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी जनता।
तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का बयान, कहा सरकार ने हमें महंगाई और बेरोजगारी के साथ छोड़ दिया है। राहुल गांधी का बयान, कहा देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी। कर्नाटक के मंडी और कोलार में जनसभा के दौरान बोले राहुल गांधी, का इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अनंतनाग लोकसभा सीट से वापस लिया नाम। डीपीएपी के कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट का बयान, कहा पार्टी ने गुलाम नबी आजाद की जगह मोहम्मद सलीम परा को मैदान में उतारने का फैसला लिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लो ने उमर अब्दुल्ला को बताया बीजेपी की बी टीम, बोले उमर अब्दुल्ला दूसरों का एजेंट बनाकर खुद ही बना रहे हैं अपनी गलत छवि। लोकसभा चुनाव से पहले वोटिंग से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, अनुकृति गुसाई रावत ने दिया अनिल बलूनी को समर्थन। अनुकृति गुसाई हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू। अनुकृति ने लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था विधानसभा का चुनाव। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी अनीस खान की गोली मारकर हत्या, अनीस के परिवार से मिलने पहुंची धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव, आज नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन है, 26 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर, बीजेपी नेता की पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा कि 1 साल पहले भी मुंबई पुलिस से की थी महिला की शिकायत। सीसी रॉकेट इंजन नोजल की तकनीक में इसरो को मिली महारत, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कई साल से हम करना चाहते थे विकसित। ईवीएम और वीवीपैट पर्ची को पूरी तरह से मिलान की मांग वाली याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई, बैलेट पेपर व्यवस्था अपनाने या फिर हर वीवीपैट पर्ची को गिनने की मांग। यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़ा मामला, आप विधायक अमानतुल्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने की ईडी याचिका, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह की ईडी हिरासत आज खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। अनंतनाग में घायल राजू शाह की अस्पताल में मौत, आतंकियों ने बिहार के रहने वाले राजू को गले और पैर में मारे थे गोली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया आईईडी, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई थी बरामदगी। कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति की वजह से मारे गए 29 नक्सली, बीएसएफ के डीआईजी ने कहा काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला, मुंबई क्राइम ब्रांच ने सागर पाल के भाई सोनू पाल को पूछताछ के लिए बुलाया। डबल मर्डर से दहली दिल्ली, पति पर लगा पत्नी और साली की हत्या का आरोप, दिल्ली के शकरपुर इलाके से कुछ लोगों के झगड़े के बाद घायल होने की मिली थी। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में कई दुकानों और घरों में भी हुई थी तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप, टीएमसी नेता अबू ताहिर का दावा टीएमसी का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला, एक्स पर लिखा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर कलंक। अगरतला में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान थे। अयोध्या से लौटे शिवसेना सांसद राहुल शेवाली ने कहा संतों ने मुझे दिया आशीर्वाद रूपी धनुष बाण, लोकसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिलेगा। रामनवमी की संध्या पर अयोध्या का लता मंगेशकर चौक बना आकर्षण का केंद्र, बलिया से आए सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर भगवान राम का बाल रूप उकेरा। रेवाड़ी के टैक्सी ड्राइवर हरदयाल के बेटे ने क्रैक की यूपीएससी की परीक्षा, शिवम ने हासिल की 470वीं रैंक, बेटे की सफलता से परिवार खुश।